जय भारत। धन्यवाद। देखेंगे, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने में हमेशा He will give his views on road safety. Good afternoon, respected Chief Guest, Principal Ma'am, teachers, and all address a crucial issue that is quite prevalent, that is road safety. Road safety has been quite an issue for the past few years. The number of accidents that occurs every year due to vehicles are not following traffic that were created to protect them. Parents must teach their children about road safety. Parents must teach their children about road safety from a very young age, so the idea gets instilled in their heads and they do not forget it. Children tend to pick up habits and learn to see the adults around them. If the adults disrespect the rules by breaking them, the children will drive. Sometimes people drive while talking on a call. This often results in serious accidents because they drive. दुर्घटनाएं हो सकती हैं जिनसे हमारे जीवन और दूसरों के जीवन आते हैं और लाखों लोग घायल होते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए हमें सबसे पहले सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पास कई साधन हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम सड़क पर सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा और मानसिकता। सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों का पालन करने से अधिक यह एक मानसिकता। बचने के लिए हमें खुद को और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार बनना होगा। नशे में ड्राइविंग का खतरा। शराब या नशे की हालत में वाहन चलाना न केवल एक अवैध कार्य है बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण भी बनता है। नशा हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है जिससे हमारी प्रतिक्रिया की क्षमता कम हो जाती है और हम सटीक निर्णय नहीं ले पाते जिससे हम हादसे का शिकार होते हैं। नौसिखिया ड्राइवर और दुर्घटनाएं। अक्सर नए ड्राइवर या कम अनुभव वाले व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। में सही जानकारी और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। नवागुरुओं को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए और सड़क पर चलते वक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। सड़क निर्माण और ड्राइविंग को ड्राइवर्स की स्थिति और अव्यवस्थित ट्रैफिक सिग्नल जिम्मेदार होते हैं। अक्सर सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही ढंग से ध्यान रखा जाए। Contributed to road accidents. Important traffic rules to follow to ensure safety while driving. Avoid distractions, maintain lane disciplines, maintain safe distance, avoid the use of mobile phones, wearing of seat belts and helmet. Furthermore, strict laws and regulation can help promote the use of safety features such as seat belts and helmets. A study by the Insurance Institute for Highway Safety found that जैसे आप पॉज लेते हो हल्का सा और नेक्स्ट कौन सा बचा? ग्रीन। ग्रीन मीन्स टू गो, फिर आप मूव कर सकते हो, ठीक है। बट समटाइम हम वो भी इग्नोर कर देते हैं और आप सिटी में चले जाओ तो चलान भी कट जाता है। सो बेटर इज टू फॉलो द बेसिक रूल। सोची समझिए चलना चाहिए, सोची समझिए चलना, जिंदगी दी राह च सुरक्षा दी अपनाना चाहिए। तेज गड्डी नहीं चलाओ, नींद आएगा मतलब समझी लाओ। एक पल की लापरवाही बनी सकती है जिंदगी भर की घटना। नमस्ते, मैं अनुष्का शर्मा। कर कोई या और दुर्घटना का खतरा टलिया। ओवरटेक झूला भी यो करना, सोची समझी अपनी गड्डी की चलाओ। शराब पिया गड्डी ना चलाओ, यमराज दी अपने कोल ना बुलाओ। अज के जमाने च गड्डियां बड़ियां होई गेदियां पर शिड़कां इन्नियां बड़ियां नहीं होई दियां। इसे गल्ले घटना की खबर पढ़ने की लगती है। कई परिवार उजड़ी जाते हैं, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। सड़क सुरक्षा का ध्यान रखना सारे का फर्ज है।
तो छिड़ता रे चलके हो जाते ही कटियां चलान दिंदे जीड़ा बड़ा ही बड़ा कारण का था मैं बस कोई भी एक गल आखना चाहती हां झूला के तो छिड़ता रे जाओ थोड़ी बदले जाओ ये था आज का हमारा साल के बाद कर दें 450 रुपए सबको साल में कर दें बस और मुझे बड़ी खुशी हो रही मई के महीने में बच्चों के लिए Hello. I think this went in a very short span of time, and I would like to thank J&K Bank and the Health Department who came over here to give their contribution to this occasion. We are organizing this road safety month every year, but it should not be a road safety month. And why we have chosen you guys over here, all the students? Can I know how many of you drive? Can you raise your hands? How many of you drive? Don't be afraid of that. So just tell me frankly. जो ड्राइव करता है वो हाथ में ओके एक ही है क्या? आप सभी जैसे मैंने बोला कि डिबेट किया आप लोगों ने या जो भी आपने व्यूज प्रेजेंट किए यहाँ पे बहुत अच्छे थे रोड सेफ्टी के बारे में जो हमने बोला था आपको पहले से मालूम है, आपको पता है और आपको पता भी होना चाहिए। और आप जैसे ड्राइव कर रहे एक बच्चे ने अभी हाथ खड़ा किया तो ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू ड्राइव। आप लोगों को 18 साल से पहले गाड़ी को चलाना नहीं है। लाइसेंस लेने के बाद ही 18 साल की उम्र के बाद ही आपको गाड़ी चलाना है। तो आज आप ये सब प्लेज लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को या किसी को भी जो है वो फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमें गाड़ी दो, आप हमें 2 व्हीलर दो, आप हमें 4 व्हीलर दो, क्योंकि आपकी अगर गवर्नमेंट ने कोई एक एज रखा है 18 साल का तो सोच समझ के रखा हुआ है, तो इसको आपने अपने दिमाग में बताना है कि हमें गाड़ी 18 साल के बाद ही लाइसेंस लेने के बाद ही चलाना है। और आज हमने ये आप सोच रहे होंगे कि हम तो गाड़ी चलाते नहीं और रोड सेफ्टी यहाँ प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया स्कूल में, क्योंकि आप तो कोई गाड़ी चलाते नहीं हो। ये सबके लिए इस देश के लिए तो आप कल के मतलब काफी अच्छी पोजीशंस पे जाओगे, आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, गाड़ी चलाना सीखोगे, गाड़ी कैसे चलानी है, रोड सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं उनके बारे में पता होगा। अगर आपको पता होगा तो यू कैन बी गुड टीचर्स फॉर द सोसाइटी रोड सेफ्टी के ऊपर। तो रोड सेफ्टी जो है आपने ये मैसेज आज आपने तक ही नहीं रखना है, आपके जो दूसरे स्टूडेंट्स स्कूल में जो नहीं आ पाए उन तक भी पहुंचाना है। जैसे आप बोलते हैं रोड सेफ्टी का पालन कीजिए, खुद भी कीजिए, दूसरों को भी कराइए। और जब भी रोड पे निकलते हैं तो हेलमेट का पहन के टू व्हीलर के ऊपर और पीछे जो आपके साथ बैठा उसको भी हेलमेट पहनाना जरूरी है। आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, आपका व्हीकल का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैंने हेलमेट लगा लिया, मैंने सीट बेल्ट पहन ली और आपकी गाड़ी ठीक नहीं है। अगर आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं होगी, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने माँ बाप को बताइए कि गाड़ी का मेंटेनेंस पीरियोडिक मेंटेनेंस जो शेड्यूल के हिसाब से होता है वो करें, गाड़ी को फिट रखें। गाड़ी की फिटनेस बहुत जरूरी है और गाड़ी फिट नहीं होगी तो भी एक्सीडेंट होने के चांस है। सीट बेल्ट पहना होगा, हेलमेट लगाया होगा, लेकिन ब्रेक फेल हो गई तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इसलिए गाड़ी का मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी एक पार्ट रहता है इसमें जो कि बहुत जरूरी है। और हेलमेट पहनने से आपका करूंगी और थैंक यू भी करूंगी कि जिन्होंने विद इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम और डे बिफोर यस्टरडे मैंने मैम को कॉल किया और रिक्वेस्ट किया कि मैम हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं इस स्कीम के आप सिटीज में तो बड़ी अवेयरनेस करते हो बच्चों के साथ ही, मेरे गांव में भी जाओ, मेरे बच्चों को भी रोड सेफ्टी के ऊपर कुछ सिग्निफिकेंस उसका क्या इंपॉर्टेंस है उनके साथ कुछ डिस्कस करो। तो मैम ने विदाउट कुछ किए, विदाउट कुछ पूछे, विदाउट मेरे से ज़्यादा फर्दर डिस्कशन करने के बगैर इमीडिएटली सेड यस टू मी। मैम मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए सो दैट आई कैन आस्क माय स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर वेल इन टाइम, ताकि वो कुछ अच्छा प्रेजेंट कर सकें। आप इतने वहाँ से आ रहे हैं तो आप हमारे बच्चों का जो कैलिबर है उसके अकॉर्डिंगली उनका देख सकें। आज मैंने आप सबको सुना, आई फील वेरी प्राउड, मुझे अपना बचपन याद आ गया और मैं आप सब में कल का आने वाला IAS, कल का आने वाला डॉक्टर, कल का आने वाला एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा भविष्य भारत का देख सकती थी। कनव ने इतनी अच्छी स्पीच की, आई फील जितनी देर वो बोलता रहा आई फील टोटली कि मेरे लिए समा बंद हो गया था। एक एक वर्ड जो उसने बोला दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आप लोगों को वो समझ आया तो सिग्निफिकेंस उसने जो रोड एक्सीडेंट्स का, रोड सेफ्टी का जो आप सब पे बताया और मुझे उसका इतना अच्छा वो उसके बोला, उसका हमें बताया
क्या उसके अलावा एक बच्ची ने बड़ी अच्छी पोएम रिसाइट की, कुछ कपलेट्स में बोला, वो भी अच्छा था। रोड सेफ्टी आप हमारा भविष्य है, रोड सेफ्टी एक पार्ट है। जिस तरह फूड इज इम्पोर्टेंट टू अस, जिस तरह पेरेंट्स आपको घर से खाली पेट स्कूल नहीं आने देते, सिमिलरली आज रोड सेफ्टी भी हमारा एक इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल्स का पार्ट बन गया। आज से कुछ डिकेड्स पहले अगर हम चले जाएं, हम देखते थे कि हमारे रोड्स की डेवलपमेंट नहीं थी, आपके कोड में भी रोड्स नहीं बनी थी, रोड नहीं बनी थी तो गाड़ियां नहीं चलती थी। आज डेवलपमेंट, रोड्स का भी बिछोना बढ़ रहा है, रोड्स बढ़ रही है तो रोड्स पे चलेगी गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, रोड्स पे चलने वाले पैदल पेडेस्ट्रियन भी आप, यू आर आल्सो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर, क्योंकि रोड यूजर है, तो आपके लिए भी रोड सेफ्टी, रोड रेगुलेशन का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना एक गाड़ी चलाने वाले के। सभी बच्चों ने सीट बेल्ट पे बहुत अच्छा बोला, हेलमेट पे बोला, इंटॉक्सिकेंट्स पे बोला, हमारे सर ने बोला, मैम ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो पैदल चलने वाले हैं पेडेस्ट्रियन, उस पे भी आपको गौर करना है। आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपने बस पे बैठना है, बस पे बैठ के स्कूल पहुंचना है। हमारे टीचर्स हैं, उनका सफर ही ट्रैवलिंग से शुरू होता है, दिन ट्रैवलिंग से शुरू होता है और खत्म भी ट्रैवलिंग से होता है। मतलब हाउ मच इम्पोर्टेंट ये ट्रैवल, ये गाड़ी, ये व्हीकल और ये सेफ्टी हम सबकी एक लाइफ का पार्ट बन गया है। इसी को आप सबको सोचने पे, आप सबको इन्वॉल्व करना हमारा मकसद था। आप लोगों ने अगर अपनी कल के दिन का एक घंटा घूमेगा और आप आने वाले अपने जो आपके साथ कोई भी जब सीट पे बैठेगा, कोई आपके साथ गाड़ी चलाएगा, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन, तो आप उनको जरूर एक रिमाइंडर कॉल दोगे, तो ये सीट बेल्ट पहन लो प्लीज। क्यों? क्योंकि आपने उसका इम्पैक्ट पढ़ लिया है, आपने पढ़ लिया है कि सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो ये सीट बेल्ट है जिसकी वजह से क्या पता मैं अपने भाई की यादाश्त को, क्या पता मेरे भाई के कोई ऐसा आर्गन कट सकता है, अगर कुछ हो गया, मैं गॉड फॉरबिड कि अगर कुछ हो गया तो क्या मेरा भाई कभी जिंदगी में दोबारा चल ना पाए, कभी सुन ना पाए। तो ये चीजें लगती ऐसे ही, आपको पता है 1,70,000 से ज्यादा मौतें होती हैं एक्सीडेंट्स के कारण, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हर पॉसिबल कदम उठा रहा है कि जिस तरह वो लोगों को अवेयर करे। आप जैसे स्टूडेंट्स को अपना पार्ट बनाए, आप यंग माइंड्स हो, आज हमारी सोसाइटी को आपका साथ चाहिए, आज भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए आपका साथ चाहिए। रोड एक्सीडेंट्स सीधा इम्पैक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी में। एक किसी के भी घर की भी एग्जांपल ले लो, अगर किसी के फादर या जो लोन ब्रेड अर्नर हैं, अगर उनको किसी हादसे में कुछ भी हो जाता है तो पूरी फैमिली में इम्पैक्ट पड़ता है। कल जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाकर एक अच्छी जगह पर जॉब मिलनी थी, एक अच्छा नागरिक बनाना था, वो बच्चा आज कहीं मजदूरी करेगा क्योंकि उसने अपनी माँ का पेट पालना है, अपने छोटे भाई बहनों को कोई दवाई लानी है या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो ये इम्पैक्ट डायरेक्टली, रोड एक्सीडेंट्स डायरेक्ट रिलेटेड है इकोनॉमी के साथ, ये हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। हम भारत में चाहे गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स और फैटालिटीज इतनी ज्यादा हो रही हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे भी भारत एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन चुका है। आज हम इतनी 6 लेन रोड्स की बात कर रहे हैं, आज यहाँ सर्कुलर रोड आई तो सारे ही बैठ के आते हो, बच्चे जो वो पीछे लटक जाते हैं रॉड्स के साथ, उस पर कभी मत लटको, अपने साथ अपने छोटों को भी डिसिप्लिन सिखाओ, रोड सेफ्टी क्लब्स बनाओ अपने स्कूल में, और ये प्रण लो कि मैं अपने घर का, मैं अपने गांव का, मैं अपनी सोसाइटी में कोई भी बच्चा, कोई भी एक जो देश का भविष्य है, कोई भी एक अपना रिलेटिव, कोई भी अपना प्रियजन, उसको एक्सीडेंट के कारण कुछ नहीं होने दूंगा। इसके लिए जो भी पॉसिबल स्टेप आपसे बन पड़ता है, जो भी पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि हम ले सकते हैं ये स्टेप, कम फॉरवर्ड, हम दोबारा आएंगे, बड़ी शॉर्ट नोटिस पे आ जाए। आप लोग अगर कुछ और कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन करना चाहोगे, मैं मैम से फिर से अनुरोध करूंगी कि कभी भी हम दोबारा आएंगे आपके साथ। आज हमने स्पेशल थैंक्स टू मेडिकल टीम आल्सो, हमने डॉक्टर साहब को भी लाया था कि अगर आप में से कुछ बच्चे या यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं आके अपनी आई साइट ऐसे बिजी होते नहीं जा पाते, तो हमने मेडिकल टीम को ही आपके पास लाया कि आप लोग चेकअप करा सको, अपने हेल्थ का भी ध्यान रख सको, तो इनको भी लाया। दे हैव स्पेयर्ड देयर टाइम, so we are also thankful to them. We are also thankful to JK बैंक को भी। JK बैंक की टीम का बड़ा इम्पोर्टेंट मकसद था यहाँ आने का।
जेके बैंक की टीम को यहाँ जेके बैंक की अलग अलग स्कीम्स होती हैं जहाँ पे ये इंश्योरेंस करते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसके बारे में वो आपको बताने के लिए आप जब अभी यहाँ से फ्री होंगे तो आप इनके साथ इंटरेक्ट कीजिएगा कि क्या इंश्योरेंस है। अगर 20 रुपए का 1 साल का इंश्योरेंस होता है जिसमें हमें एक्सीडेंटल क्लेम आपको 2 लाख मिलता है, तो ऐसे आपको फायदा हो सकता है ताकि वो अपने घर जाके आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं या उससे कुछ फायदा ले सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच, वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, अंदर मैम ने बहुत प्रॉपर्टी अपनी वक्त को बिल्कुल बातें रखा। ऑल द टीम्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स वंस अगेन